देवर दीवाना। भाभी जी पाए लागू हो जाइए तैयार, क्योंकि अगले 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ मस्ती होने वाली है। और जिस हिसाब से तुमने चश्मा पहना है गुरु, लगता है बर्फ पड़ने वाली है। बोलो बोलो, तुम्हारे मुंह में कुछ है, बोलो। बोलूंगा, रुक जा। अभी 1 घंटे के अंदर ही, लेकिन मैं बहुत बेइज्जती करूंगा। आप एक काम करो, आज की स्पेशल खबर देखो यार। आते ही मूड खराब कर दिया इसने। अरे चश्मे में लंगूर लग रहे हो। अदिति भाटिया ने मनाई होली, देश के खातिर एनजीओ के बच्चों में बांटी रंगों की खुशी। होली पार्टी में कहां-कहां पहुंचे टीवी के सितारे, रोहन कांची के साथ पहुंचे कलाकार सारे। चंद्र और नंदनी हमारे साथ घूमे जयपुर शहर, देखिए खान पान और मस्तियों की डगर। नच बलिए के सितारे कर रहे हैं जबरा तैयारी, मोनालिसा और प्रीतम क्या होंगे सब पर भारी। तुम बहुत खूबसूरत हो, पहले से पतली हो गई हो, कितना काम करती हो। तुम बहुत खूबसूरत हो, पहले से पतली हो गई हो, कितना काम करती हो। अरे ये क्या कर रहे हो? नहीं, दरअसल ना मुझसे किसी ने पूछा है बुढ़ऊ कि पत्नी को खुश करने का कोई उपाय बताओ। तो उपाय नहीं है, ये मंत्र है। इसको दिन में 4 बार रटिए। 4 बार क्या, दिन भर रटते रहिए, पत्नी खुश हो जाएगी। मंत्र है, तुम बहुत खूबसूरत हो, पहले से पतली हो गई हो, कितना काम करोगी। इसको तो गर्लफ्रेंड पे भी अप्लाई किया जा सकता है। आप तो रटते रहिए और अगली खबर देखिए। तुम बहुत खूबसूरत हो, पहले से पतली लग रही हो। भाभी तेरा देवर दीवाना के सारे व्यूअर्स को हैप्पी होली। आज आई हूँ मैं होली सेलिब्रेट करने मेरे बहुत सारे क्यूट फ्रेंड्स के साथ, और वो ये सब हैं इतने क्यूट, इतने छोटे और इतने प्यारे हैं ये सारे। तो आज हम मिलजुल के होली खेलने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है ना? हाँ। मैं तो होली बहुत जोर मतलब पूरे जम के खेलती हूँ होली, एंड होली इज़ लाइक माय फेवरेट फेस्टिवल। और मैंने इसलिए सोचा क्योंकि ये सारे जो हैं इन्होंने इतनी रंग बिरंगी चीज़ें बनाई हैं यहाँ पे, एंड दे आर सो टैलेंटेड। तो इनके साथ होली मनाने में जो मज़ा आता है, आई डोंट थिंक वो ऐसे बाहर होली मनाने में मज़ा आएगा। तो 1 घंटे में इतनी क्रिएटिविटी के बच्चे कर देते हैं, एंड इट्स अनबिलीवेबल। इतने छोटे से हैं और मतलब क्या क्या बना रहे हैं। अभी मैंने एक चेयर देखी, मतलब न्यूज़पेपर से चेयर मैंने कभी नहीं सुना इससे पहले, एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है यार ये लोग। तो एज आई सेड, होली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल। मैं कभी भी होली मिस नहीं करती, एंड ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट होली पे मैं तो गंद मचा देती हूँ। इतने कलर्स के साथ खेलती हूँ, एंड इतने मतलब बहुत ही डर्टी होली होती है, अंडे वंडे सब कुछ हम लगाते हैं, मैं और मेरे दोस्त। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पोल्यूशन फ्री होली खेलनी चाहिए। अपने दोस्तों से परमानेंट कलर्स लगवा के बदला ना लीजिए, ऑर्गेनिक कलर्स से खेलिए। ऑर्गेनिक कलर्स जितने लगाने उतने लगाइए, एंड प्लीज़ इस बार हम ड्राई होली खेलने का ट्राई करते हैं। ड्राई होली इज़ ऑल्सो फन। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। ये प्यार से सबने मुझे काट दिया है, जो मैं हमेशा अपने साथ रखने वाली हूँ, बिकॉज दिस कम्स फ्रॉम अ वेरी लवली टीम ऑफ किड्स, जिनके पास इतनी क्रिएटिविटी है और जो साथ मिलकर इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं। इट्स रियली अ प्लेजर टू कम हियर, एंड थैंक यू सो मच। उड़ती
तेरी मलू गुलाल, रंग बता ब्लू या लाल, एयर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दो दोनों गाल। अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, कबीरा सारा रा रा। बेबी के देखे झुमके, लगा दे चार ठुमके, छिछोरे नाचे जम के रे। यूपी में दिन दहाड़े, विंडो और छत पे ताड़े, हम देखे आंखें फाड़े रे। अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नौटी नजरिया। बहुत 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 मज़ा आया भाई। ये क्या डांसर्स है, मतलब आर्टिस्ट तो है ही, वो तो हम देख ही रहे हैं, बट क्या डांसर्स है भाई। डर लग गया, मतलब पसीने छूट गए और इतना कलर लगाया, मतलब सब चढ़ गए थे कलर के उस पर, मतलब मुझे लगाने के लिए। और हाँ, इनकी एक और बात मुझे ये अच्छी लगी कि इनका फेवरेट कैरेक्टर रूही है फ्रॉम ए मोहब्बतें। तो ये सब बहुत ही अच्छे हैं, मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इनको रूही ही पसंद है। भाभी तेरा देवर दीवाना के सारे व्यूअर्स को हम सब बच्चों की तरफ से अ वेरी 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 हैप्पी होली। अगली खबर से पहले बोलना चाहूंगा कि सबसे मजेदार लैंग्वेज ना मुझे भोपाल की लगती है। कैसे को कैसे और पैसे को पैसे बोलते हैं। अब इसी चक्कर में कल एक मजेदार किस्सा हो गया। लड़की गई स्टेशनरी पर, लड़की ने बोला भैया भैया मुझे एक कैलकुलेटर दिखा दो ना। भैया ने पूछा कैलकुलेटर कैसी हो? लड़की ने बोला मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? नचांगे सारी रात सोनियों वे, नचांगे सारी रात सोनियों वे, कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियों वे, कर लो थोड़ा सा प्यार। नचांगे सारी रात सोनियों वे, नचांगे सारी रात सोनियों वे, कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियों वे, कर लो थोड़ा सा प्यार। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आ गया है नच बलिए फिर एक बार। नई जोड़ी, नए जजेस और नए डांस मूव्स, इन सब के साथ आप भी कर लीजिए तैयारी, क्योंकि आपके फेवरेट सितारों पर पड़ न जाए कोई और भारी। हमने आपको नच बलिए की कुछ जोड़ियों से पहले भी मिलवाया है, लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं कुछ और जोड़ियों से। जो भिड़ा तेरे नैनों से काटा तो आशिक सरेंडर हुआ। भाई बिग बॉस के घर से तो दिलवाले अपनी दुल्हनिया खुलेआम उठा कर ले गए थे। ये वही मोना और विक्रांत हैं जिन्होंने बिग बॉस के सीजन में खूब धूमधाम से शादी रचाई थी। अब देखिए शादी के बाद मोना कैसे अपने पति को नचाती है। फिलहाल तो मोना और विक्रांत दोनों इस शो को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। मुझे तो लगता है पूरी दुनिया को पता है मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि डांस इज़ माय पैशन। मतलब सबको पता है कि मैं कितना पसंद करती हूँ डांस करना। मोनालिसा खुद एक अच्छी डांसर है और इसीलिए लोगों को उनसे काफी एक्सपेक्टेशंस हैं। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, ओ मेरे सैया सुपरस्टार। इनको तो आपने बतौर होस्ट और बिग बॉस में देखा ही होगा, लेकिन यहाँ आप देखेंगे इनका नया रूप। डांस इसीलिए किया क्योंकि ये चाहती थी और लोगों ने देख लिया प्रीतम को मस्ती करते हुए, मस्करी करते हुए, एंकरिंग करते हुए, रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करते हुए, तो लगा कि ये जो है ये वापस रियलिटी के करीब आने का मौका है और इनके साथ ज़्यादा वक्त बिताने का मौका है। एक दूसरे के साथ ऐसा टाइम हमने पहली बार बिताया। और डांस और संगीत जो ऐसी दो चीज़ें हैं ना जो हमेशा जोड़ता है। जो रूहों को जोड़ती हैं। वैसे इस डांस के लिए इन्होंने काफी तैयारी की है।
सारे जितने डांसर्स हैं उनकी तस्वीर लगा के पहले तो उनको पूज रहा हूँ। गोविंदा, शाहरुख खान, सलमान, आमिर, बच्चन साहब, जितने भी बड़े डांसर्स हैं उनकी तस्वीर लगा के पहले अगरत्ते जाकर उनको पूज रहा हूँ, उनको अंदर ला रहा हूँ और फिर डांस के फ्लोर पे जा रहा हूँ। हमारी रिहर्सल का 1 घंटा इसी में जाता है, पूजा पाठ में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्योंकि ऐसे तो ना आएगा, तो ऊपर वाला कुछ तो जादू दिखाए कि आ जाए। चमत्कार करेगा। अब आपको मिलवाते हैं एक और जोड़े से। ये है समन और एबिगेल। एबिगेल को आपने कई टीवी शोज में देखा होगा और सनम एक जाने माने कोरियोग्राफर हैं जो सेलिब्रिटीज को डांस रियलिटी शो के लिए ट्रेन करते हैं। लेकिन इस बार ये दोनों आर्टिस्ट एक साथ नजर आएंगे। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत सारा मेहनत भी करना पड़ रहा है। मैं हमेशा बहुत आई न्यू कि कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं और सनम साथ में काम करेंगे, पर इतना मुश्किल होगा डांसिंग, ये मुझे पता नहीं था। कौन टॉप 3 में अपनी जगह बनाता है, ये सवाल है गहरा। साथ में एक वो नहीं था, साथ में जब भी डांस करते थे ऐसे कुछ कंपटीशन टाइप का फील नहीं था। अब कंपटीशन का प्रेशर है, तो मतलब जो करना है हम लोग को परफेक्टली करना है। वेल, टीवी की सबसे पॉपुलर सास भी इस शो में अपने पति के साथ हिस्सा लेती हुई नजर आएंगी। अब टीवी पर इनके तेवर के साथ साथ देखिए इनके डांस का घूमर। फोन आया नच से। ऑब्वियसली नच का प्रपोजल ही अपने आप में अनएक्सपेक्टेडली आता है हर कपल के लिए, तो मुझे बहुत बहुत मजा आया। और फिर जैसे ही मैंने मनोज से कहा, मुझे पता ही था कि मनोज विल बी लाइक इमीडिएटली रेडी। वैसे इन जोड़ियों के अलावा जो एक सबसे ज्यादा पॉपुलर जोड़ी इस शो में दिखेगी वो है हमारी दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक की। नच में क्या करेंगे? डांस करेंगे। डांस करेंगे। ओह, यू मीन रोमांस वाला डांस। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सोलन से ईशा शर्मा जी का मैसेज आया है कि देवर आजकल मुझे फेसबुक पर बहुत रिक्वेस्ट आती हैं, मैं क्या करूं? ईशा जी एक काम करिए, अपनी ना बिना मेकअप वाली फोटो अपलोड कर दीजिए, फिर देखिएगा किसी की रिक्वेस्ट नहीं आएगी, और तो और जो पहले से होंगे ना वो भी निकल के चले जाएंगे। मैं मजाक कर रहा हूँ, देखो मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप बहुत खूबसूरत होंगी, और रिक्वेस्ट तो भाई खूबसूरत लड़कियों के पास ही तो आएंगी ना। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, आपको अगली खबर दिखा सकता हूँ। आइए देखिए। पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी गुलाबी हो गई। झूम के आया होली का त्योहार। जूम की होली पार्टी में सितारों संग रंग बिखरे हजार। सबसे पहले आपको करवाते हैं अपने टीवी के लव बर्ड्स यानी रोहन कांजी के दीदार, जो एक दूसरे को रंग लगाने के लिए थे बेहद बेकरार। भाई अपने रोहन कांची लग रहे थे कमाल, क्योंकि दोनों ने पार्टी के लिए कैरी किया था गॉगल्स और बंदाना अवतार। आपको मिलवाते हैं अपनी आइटम क्वीन राखी सावंत से, जो यहाँ आई थी सबसे हटके। देखिए इनके ये हरे बाल, जिसे इन्होंने दिया होली के श्रृंगार का नाम। आप लोग देख रहे हैं एकदम खास तैयारी है कि हमारे बाल खराब ना हो जाए, इसलिए हम लोग गेटअप करके आए हैं वीकली पहन के होली के लिए स्पेशल। पलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी गुलाबी हो गई। हाँ जीन्स पहन के जो तूने मारा ढुमका। हैप्पी होली टू एवरीवन।
अब आप जरा देखिए अपनी उर्वशी रौतेला को, जो लग रही थी एकदम कमाल। क्योंकि होली पार्टी के लिए इनका डिफरेंट अटायर मचा रहा था काफी धमाल। I'm really happy to be here at the होली पार्टी और सारा हमारा हसीनों का दीवाना, तो इसी तरह हमने सेलिब्रेट करी होली। So all I'd like to say is to all the viewers of Zoom and to everybody, wishing all of you a very healthy, wealthy and a very sheer happiness, filled with sheer happiness, a very happy Holi. Do me a favor, let's play Holi. इन सभी के अलावा इस पार्टी में शामिल हुए कई सितारे, जिसमें शामिल थे अपनी पूनम पांडे, रोहित शर्मा, गुलशन ग्रोवर, फिल्म मशीन की स्टार कास्ट। रंगों में है प्यार की बोले। Nothing much to say. Happy Holi, guys, and I'm just here to enjoy Holi party, Zoom Holi party. So nothing much to speak. Happy Holi to all of you. Happy Holi, happy Holi, happy Holi. व्हाइट कपड़े पहन कर आए ताकि हम लोग बस एकदम कलरफुल हो जाए, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पार्टी राइट नाउ बिकॉज़ दिस इज माय फर्स्ट एंड आई एम रियली एक्साइटेड। ऑल इन ऑल ये पार्टी रही काफी कलरफुल, क्योंकि यहाँ रंगों के साथ साथ सितारे भी गए थे मस्ती में घुल। सोनिया शर्मा और मिहिर के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। लड़कियां अपनी उम्र को लेकर बड़ी सेंसिटिव होती हैं। कल क्या हुआ, पंजाब से सुखबीर जी का मैसेज आया है कि जो कि एक बस कंडक्टर है, उन्होंने लिखा कि देवर, कल मेरी बस में 2 औरतें एक सीट के लिए लड़ रही थी। मैंने उन्हें जाकर सिर्फ इतना कहा कि आप दोनों में से जो भी उम्र में बड़ी हो वो बैठ जाए। यकीन मानो देवर, दोनों खड़ी होकर गई हैं। ये बहुत अच्छा था यार। चलो अगली खबर मैं आपको डेडिकेट करता हूँ। अच्छा था। होली के रंग में जहां सभी रंगे हैं अपने अपने रंग में, वहीं चंद्र और नंदिनी यानी कि श्वेता बसु प्रसाद और रजत टोकस पहुंचे हैं देश के गुलाबी शहर जयपुर में। मुझे जयपुर बहुत पसंद है। यहाँ का खाना पीना, शॉपिंग, यहाँ का कल्चर आप देख रहे हैं, जैसा हिस्टोरिकल साइट है ये। आई थिंक इसे आमेर मार्केट कहते हैं जहाँ पर इस वक्त हम हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट डे। काफ़ी शॉपिंग, काफ़ी खाना। बहुत अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि भाभी तेरा देवर दीवाना का जो होगा पूरे दिन साथ। और जब आप जयपुर आए हैं तो आपको मिल जाता है डाइट फॉलो न करने का चांस, क्योंकि यहाँ का जायका जो है सबसे खास। और हमारी नंदिनी को तो देखिए कैसे ले रही हैं यहाँ के जायके का स्वाद। देख रहे हैं यहाँ पर मिक्स ऑफ इतने सारी चीज़ें। तो मैं सबसे पहले टेस्ट करने वाली हूँ दाल बाटी, जो काफ़ी फेमस होता है यहाँ का, और ये बहुत ही टेम्पटिंग है। यूजुअली जब जहाँ जाती हूँ मैं वहाँ की कुजीन प्रेफर करती हूँ। तो जब राजस्थान जयपुर आती हूँ तो मैं डेफिनेटली राजस्थानी थाली खाती हूँ। मुझे बहुत ही पसंद आया। इनफैक्ट मुझे लग रहा है मैं और मंगवाऊँ और खाऊँ। चमक छोरिया से नयन वाला खाने पीने के बाद अब बारी उस काम की जिसके लिए खास ये पहुंचे जयपुर, जहां मिला हमें रजत टोकस का भी साथ, जिनका घूमने से ज्यादा था अपने शो के प्रमोशन में ध्यान।
इसीलिए तो जरा देखिए ना, रेडियो स्टेशन पहुंचे चंद्र अपनी नंदिनी के संग, जहां हम बने रहे इनके संग, लेकिन नहीं किया उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब। लड़कियों और शॉपिंग का एक अलग ही नाता है और नंदिनी यानी कि श्वेता बसु को तो जयपुर का हर रंग भाता है। इसीलिए तो इन्होंने नहीं मौका गवाया और हमारे संग शॉपिंग करने का मूड बनाया। मेरे पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन है चूड़ियों का और मैं हमेशा पहनती हूँ, स्पेशली इंडियन वेयर्स के साथ ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर मुझे जो समझ में आ रहा है कि लाख की चूड़ियाँ काफ़ी हैं, तो और वहाँ मोजड़ियाँ भी हैं। देखते हैं कुछ सुंदर, ये एक वर्कशॉप टाइप का लग रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे लोग, ये प्रिंटिंग का काम चल रहा है, सिलाई का काम चल रहा है और काफ़ी जितना भी जो हमने शॉप में देखा था आई थिंक यहीं से बन के जाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ दोहर पिक किए, यहाँ पर दोहर बहुत अच्छे मिलते हैं और मैंने बाहर स्कार्व्स लिए हैं, जैसे आपने देखा दुपट्टा वगैरह, चूड़ी लिए थे, चूड़ियाँ ली थी। तो आई थिंक मेरा शॉपिंग तो आज अच्छा रहा। ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारा शो देखते रहिए और जयपुर आइए तो बहुत शॉपिंग कीजिए और खूब खाइए। तो भाई ये तो था भाभी तेरा देवर दीवाना का जयपुर का सफर, जहां देखे हमने इनके संग जयपुर का हर रंग। आलोक मिश्रा के साथ नेहा पिलखवाल, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। सभी भाभियों के लिए एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपके पति आपकी तारीफ कर रहे हो तो उत्साहित होकर जबान से कुछ भी मत निकालिएगा। पता है क्यों? कल क्या हुआ, एक अंकल जी ने अपनी पत्नी की तारीफ कर दी। वो बोले, अरे वाह, हाय हाय, बड़ी कमाल लग रही हो, है बड़ी कमाल लग रही हो। आंटी खुश हो गई। आंटी ने बोला, अरे वाह, मेरी तारीफ कर दी, हाय राम, मर जाओ मैं गुड़ खा के। अंकल बोले, एक मिनट, तुम अपना इरादा चेंज मत करना, मैं अभी गुड़ लेकर आता हूँ यार। नमस्कार, मैं अनुजा और पेशवा बाजीराव से आपकी राधाबाई आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। आज आप आए हैं मेरे घर पे और आप आज एक छोटी सी नज़र डालेंगे मेरी तिजोरी में क्या क्या जेवर है उसके ऊपर। तो मैं अभी मेरे जेवरात के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने पहनी हुई है या फिर आप यहाँ देखेंगे वो एकदम टिपिकल ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन ज्वेलरी है। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट गहना जो महाराष्ट्रियन ज्वेलरी में होता ही होता है और वो ऐसा गहना है जो किसी भी लड़की के वार्डरोब में आपको 100% मिलेगा और ये है जो मैंने पहना हुआ है, वो इसको कहते हैं नथ और ये बहुत ही टिपिकल महाराष्ट्रियन गहना है। जो मैंने गले में पहना है गोल्ड का, इसे कहते हैं लफ्फा। ये जो मंगलसूत्र आप देख रहे हैं जो मैंने पहना हुआ है ये बहुत ही टिपिकल कोल्हापुर स्टाइल का मंगलसूत्र है और ये जो मैंने बड़ा हार पहना हुआ है इसे कहते हैं लक्ष्मी हार, जो ऐसे कॉइन्स जैसे दिखता है और उसके ऊपर लक्ष्मी की मूर्ति है, इसीलिए इसे कहते हैं लक्ष्मी हार। तो ये सारी चीज़ें जो है जो मेरे गहने हैं वो बहुत ही
मेरा जो लुक है महाराष्ट्रियन लुक, उसे ध्यान में रख के डिज़ाइन किए गए हुए गहने हैं। इसे कहते हैं तोड़ा। ये दो चीज़ों में बनाया जाता है, या तो एक पूरा गोल्ड का या फिर इसमें मोती होते हैं, जो मैंने अभी मोतियों का पहना हुआ है। और ये भी बहुत ही ट्रेडिशनल गहना है। और ये एक चीज़ थोड़ी अलग है जो मैं बताना चाहूँगी कि इसे कहते हैं जोड़वी, जो हमें मराठी में जोड़वी कहते हैं, हिंदी में हम इसे बिछिया कहते हैं। पर्सनल लाइफ में मैं बिल्कुल गहने पहनना पसंद नहीं करती एक्चुअली स्पीकिंग, और जो मैं पहनती हूँ वो बहुत छोटे टाइप के, मतलब छोटे टॉप्स है या फिर छोटे लॉकेट्स है, ऐसा ही। और मेरा फेवरेट गहना है मेरा वॉच। मेरी सबसे फेवरेट ज्वेलरी अगर मुझे पहनना ही है तो फेवरेट ज्वेलरी है झुमका, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गले में कुछ हो ना हो, झुमका ज़रूर होना चाहिए। तो ये मेरे गहने और ये मेरी रिच सी तिजोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आजकल ना मार्केट में लोग ज्ञान बहुत बांट रहे हैं, सही बता रहा हूँ। कल मुझे एक आदमी मिले, बोले देवर सुबह सुबह जल्दी उठने से ताकत में वृद्धि होती है। एक बात बताओ, अगर ऐसा होता तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का खिताब हर साल हमारे यहाँ के अखबार वाले ना जीत लेते। जबरदस्ती का ज्ञान बांटते लोग। छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं और अगली खबर देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का और सारे मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हर साल आप लोग आते हैं और मेरे साथ ये खुशी बांटते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच गाइस। सर 12 बजे जरा बताएं। कल रात 12 बजे मैं सो रहा था। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, मम्मी से चप्पल जो पड़ी तो इकट्ठे करके फेंके हैं। ये थोड़ी देर पहले की घटना है, आजकल मैं कुछ ज्यादा खुराफाती हो गया हूँ। खैर भाभी जी, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, खुराफात जारी है। भाभी एक बात बताओ, आप सबकी जब विदाई हुई थी तो आपके पिताजी ने आपको शतरंज का डब्बा दिया था? नहीं दिया था ना। हमारे पड़ोस में कल एक लड़की की विदाई हुई, उसके पिताजी ने उसे शतरंज का डब्बा दिया। मैंने पूछा अंकल जी क्यों दिया आपने, क्यों दिया आपने? तो पता उन्होंने क्या बोला? बोले कुछ नहीं यार, बस मेरा एक सपना था कि अपनी बेटी की विदाई मैं हाथी घोड़ों के साथ करूं। आप लोग एक काम करो, अगली खबर देखो, मैं किसी दीवार में अपना सर फोड़ के आता हूँ। क्या हो रहा है यार आजकल? Porque lo sé, everybody come on, let's do baila, 3, 2, 1, everybody come on, let's do baila. हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियल गौर, आपकी इच्छा प्यारी नागिन। आज क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया मेरे सेट पे आए हैं, मेरे पास मिलने आए हैं, तो मैं आज उनके साथ कुछ खाना अपना शेयर करूंगी।
जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सेव पूरी, कचौरी, पानी पूरी, बहुत तरीके के चाट पड़े हैं और मैं शुरुआत करूंगी। देखो कितना कंफ्यूजिंग हो जाता है जब इतना सारा खाना सामने पड़ा होता है, डिसाइड करने में वक्त लगता है, लेकिन मैं पानी पूरी से स्टार्ट करूंगी। सेट पे भी हम लोगों का नाश्ता होता है, तो कई बार हम सेट का नाश्ता नहीं खाते, तो हम बाहर से सेव पूरी, पानी पूरी, बड़ा पाव और यही सब मंगवा के खाया करते हैं। और तो यही है कि इच्छा मेरे नागिन का मुंह पानी पूरी के लिए थोड़ा छोटा पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मुंह खोलना पड़ता है। बॉम्बे वालों के लिए पानी पूरी बहुत ही नॉर्मल होती है। आई थिंक वो पैदा ही ये सब खाते हुए होते हैं। मुझे तो लगता है मेरे साथ तो ऐसे, क्योंकि मैं बचपन से ये सब खाती आ रही हूँ। सब बोलते हैं कि दिल्ली का चाट और ये सब ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि मैं बॉम्बे की हूँ और मैंने बॉम्बे में ही बचपन से ये सब खाया हुआ है, तो मुझे बॉम्बे के अलावा और कहीं की पानी पूरी अच्छी नहीं लगती। खाने चाट तो छोड़ो, जब खाने की बात होती है तो सबको प्रियली याद आती है, क्योंकि मैं एक अकेली हूँ यहाँ पे जिसके पास इतना बड़ा बास्केट है और वो बास्केट के अंदर सिर्फ स्नैक्स पड़ा है। लंच मेरा अलग से आता है, लेकिन ये बास्केट सिर्फ स्नैक्स की है। तो इनफैक्ट जब मेरे को रूम में ऐसा ऑल ऑफ अ सडन आ भी जाता है तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है, भूख लगी है क्या? क्योंकि मुझे पता होता है जो भी आ रहा है वो खाना ही खाने आ रहा है। आज की रात है, कल से वही से पे है, जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना माँ पे है, जब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है। अब पानी पूरी बहुत खा ली, थोड़ी सेव पूरी बना लेते हैं। सेव पूरी बनाना एक्चुअली सबसे आसान होता है, बस काट उठ के दे दो, ऊपर चटनी डाल लो, सेव डाल लो। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सेव पूरी और पानी पूरी तो हमने बहुत खा ली, अब बारी है इस बड़ी सी कचौरी की। पहले हम इसको बना लेते हैं। तो अब आपको पता लग रहा है नागिन दूध के अलावा ये सब भी खाती पीती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दूध पीती है, मैं मैगी बना लेती हूँ, सैंडविच बना लेती हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ही मूडी हूँ। पानी पूरी अगर ऐसे रेडीमेड मिल जाएगा तो डेफिनेटली मैं सबको बना के खिला भी सकती हूँ। जितनी मस्ती तो दिलों में थी उबल गई, इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूँगा मैं कि दाल गल गए। मैं मूडी हूँ, मुझे वड़ा पाव बनाने आता है, पर वो मेरा मन होता है मैं तभी करती हूँ ये सब, अदरवाइज मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मुझे नहीं आता। एक्टर्स को देख के सबको लगता होगा कि सब डाइट करते हैं, हम इतने मेंटेन्ड होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये गलत है। मैं तो अपनी मन की मर्जी करती हूँ, मुझे जो दिल आता है मैं वो खाती हूँ। जैसे कि अभी आप देख ही रहे हो, मैं इतना कुछ ऑलरेडी खा चुकी हूँ, मेरे बास्केट में भी सिर्फ ऐसा ही सब कुछ स्नैक्स मिलेगा। सो मैं बिल्कुल ऐसे नहीं हूँ। लोग मुझे पूछते मैं कैसे मेंटेन करती हूँ, तो इसका कोई राज नहीं है। मैं बस आई थिंक जब जितना आप खुश रहो उतना आप मेंटेन रहते हो, मैं तो यही मानती हूँ। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि चढ़ा लेने के बाद इंसान का दिमाग काम करना बंद हो जाता है। सही बता रहा हूँ। कल क्या हुआ, हमारे पड़ोस में एक अंकल जी पूरा टुन होके आ गए। दरवाजे पर उनकी पत्नी झाड़ू लेकर खड़ी थी। अब अंकल का दिमाग देखो, उन्होंने झाड़ू को देखा, आंटी को देखा, झाड़ू को देखा, आंटी को देखा, और फिर कहते कमाल करती हो यार, कमाल करती हो, सुबह से काम कर रही हो, अब तो झाड़ू नीचे रख दो, चलो अंदर मुझे कुछ खिलाओ। यकीन मानिए पता नहीं आंटी ने उनको क्या खिलाया, सुबह अंकल कुछ ऐसे निकले। अरे बहुत मारा मैं हूँ पारस अरोड़ा और कैसे हैं आप सब। और आज मैं बना हूँ आप सबके लिए भाभी का रिपोर्टर, भाभी तेरा देवर दीवाना। तो आज मैं आप सबको अपने सेट के जो भी एक्टर्स हैं और यूनिट बेसिकली उन सब के बारे में कुछ ना कुछ खास चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले आप किसके बारे में जानना चाहेंगे? वैसे आप पीछे देख सकते हैं, हमारे पीछे बैठे कमल नारायण जी, साईं सर। तो सबसे पहले उनके पास चलते हैं और उनके बारे में कुछ जानते हैं।
अभी तेरा देवर दीवाना के साथ और उनके रिपोर्टर पारस अरोड़ा के सेट पे हम जितने भी एक्टर्स हैं ये सबके अन्नदाता है जिसको भी भूख लगती है वो इनके पास आता है और बोलने से पहले समझ जाते हैं और बोलते हैं क्या खाओगे। तो जो भी अभी से फाउंडेशन स्टोन डाल रहा हूँ। एक्टिंग के बाद पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। फूड एंड इरिगेशन मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्यों ना कर। बोलते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो चैरिटी यहीं से शुरू की। नहीं, लेकिन हम सबका पेट इनके जरिए भरा जाता है और इनके कैरेक्टर में एक खास बात ये है कि ये हर एक सीन के बाद पूछते हैं हम कौन कौन है हम कौन है हम कौन है हम भूल ही जाते हैं कौन है। कई बार बताते जा रहे साइंस सर कमल लगाए। तो अभी आप जैसे साइंस सर से मिले और अगला नंबर है मेरी बहन रागनी यानी कि वंदना का। तो चलिए उनके पास चलते हैं और उनकी कुछ खास चीज़ें उनसे पता लगाते हैं और कुछ जो मुझे पता है वो बताते हैं। इसकी खास बात ये है कि खास बात ये है कि बहुत मस्ती करती है और बहुत अच्छा गिद्दा करती है, बहुत अच्छा गिद्दा डांस करती है। तो यहाँ अभी एक आध स्टेप करके दिखा सकती है, ये तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब ताली मार के गा रहा हूँ। मुझे कोई याद नहीं आ रही, जैसे वारी वर्सी खटन गयासी हाँ। खट के लियांदा लड्डू, वारी वर्सी खटन गयासी खट के लियांदा लड्डू, कपड़े तोंदी नू अख मार गया डड्डू। वेरी गुड। तोंदी नू अख मार गया डड्डू। बस मैंने भाई के लिए बहुत कर बढ़िया, ये बहुत अच्छा करती है और हमेशा इसको ऐसे खुश देख के बहुत खुशी होती है सबको। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ बहुत ही मेरे ज़्यादातर सीन्स इनके साथ होते हैं। मेरी बहुत क्लोज जो है धर्म पत्नी इमली विधि, जो इस वक्त आपको ऐसे बैग दिखा के खड़ी हुई, कैमरा प्लीज पैन किया जाए। और विधि आई बंदूक लेके खड़ी है, इसकी आदत सुधर नहीं रही है, शादी करके इसकी सुधारने की कोशिश की लेकिन टेढ़ी की टेढ़ी है। इस सेट पे सबसे ज्यादा मुंहफट लड़की अगर कोई है तो गौर से देखिए, ये है वो औरत, लाल साड़ी में आती है, लाल लिपस्टिक लगाती है सबको मुंह पे जवाब देती है। बस और क्या बोलेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे बड़े भाई और चकोर के पास, जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं कुर्सी ग्रहण करके। मैं भी इनके पास बैठ जाता हूँ। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये अपने बालों को किसी को नहीं छूने देते और अगर किसी ने छू लिया तो ये हमारे एक दो लोग हैं जो कोशिश करते रहते हैं इनको परेशान करने की, लेकिन ये ऐसा लुक देते हैं तो सब डर जाते हैं। इस गलती की सज़ा मौत है। मौत है इस गलती की सज़ा, ये मैं हमेशा कहता हूँ। हाँ। और ये हमारी मीरा जी, ये हैं जैसा इनका कैरेक्टर है सुपर वुमन वाला, वैसे ही ये रियल में भी हैं। सब कुछ कर लेती है, सब कुछ जानती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो सबसे पहली आवाज़ इनकी उठती है कि मैं करती हूँ। क्या कहना चाहिए आप? अब मैं ऐसी हूँ तो मैं क्या करूँ, अब हूँ ऐसी। तो ये कैरेक्टर मतलब आपको देख के लिखा गया था या आप बाद में इस कैरेक्टर से इतनी इंस्पायर हो गई कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर ये तो आप ही बताएंगे, आप मुझे मिले थे तब, फिर आपको पता होगा कि मैं तब से लेके अब तक ऐसी हूँ या कैसी हूँ। ये हमारा बहुत नॉटी लड़का है और ही इज़ अ वेरी नाइस लाइवली पर्सन और मस्ती मजाक करते करते काम करता रहता है। और हम तो साथ में बहुत साथ हम लोग एक ही मेकअप रूम में टाइम स्पेंड करते हैं, तो बहुत मजाक मस्ती होती है, बहुत अच्छी चीज़ है। चल अब मुझे शॉर्ट में बुला रहे हैं। मुझे भी शॉर्ट में बुला रहे हैं और इसे भी शायद बुला रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने अपने सारे यूनिट के जितने भी एक्टर्स हैं ज़्यादातर के बारे में आप सबको बता दिया है और आज मुझे आप लोगों के साथ रिपोर्टर बन के बहुत मज़ा आया और ख़ास ये समझ भी आया कि कितनी मेहनत होती है और कितना मुश्किल होता है इन एक्टर्स से आंसर लेना, उनके बारे में बताना, उनसे जवाब निकलवाना। तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस, बहुत ही कमाल का जॉब करते हैं आप। और मैं यही कहना चाहूँगा, भाभी का रिपोर्टर बन के मुझे बहुत मज़ा आया और देखते रहिए भाभी तेरा देवर दीवाना, क्योंकि भाभी तेरा देवर दीवाना है। क्लासरूम में एक बच्चे को खड़े करते हुए एक टीचर ने पूछा, काहे बे, एक बात बताओ, कल काहे नहीं आ रहे तुम? हैं? बच्चे ने पूछा, काहे? कल जो आए रहे उनको का तुम कलेक्टर बना दिए हैं? कहने का मतलब ये है कि आजकल के छोटे बच्चों में एटीट्यूड बहुत आ गया है। कल तो 6 महीने के छोटे से एक बच्चे से मैंने बात करने की कोशिश की मगर उसने मुझसे बात ही नहीं किया। एटीट्यूड। छोटा बच्चा कभी बोलता है का बे? अब तुम्हारे चक्कर में मैं जोक भी ना बोलूं, हैं? अगली खबर देता हूँ।
का है त्योहार, स्टार्स जमकर उड़ाते दिखे गुलाल। जी हाँ, होली का मौका था तो एकता कपूर और बॉक्स क्रिकेट लीग द्वारा ऑर्गेनाइज की गई होली की शानदार पार्टी, जिसके रंग में सराबोर था टीवी जगत का हर कोई स्टार। चलिए सबसे पहले दिखाते हैं आपको अंकिता लोखंडे का फन, जो इस पार्टी में नाचती दिखी जमकर। सितारों से सजी थी शाम, जहां सबसे पहले पहुंचे आपके फेवरेट जस्सी और नंदू, यानी मोना सिंह और गौरव गेरा। इतने सालों की दोस्ती है, पहला इतना अच्छा शो एक साथ किया था, सो वी आर फ्रेंड्स फॉर लाइफ, तो होली तो साथ में मनानी पड़ेगी। और फिर एक के बाद एक सितारों का हुजूम बढ़ता चला गया, फिर चाहे वो मनीषा विका की मस्ती हो या फिर निया शर्मा का अनोखा अंदाज। मैंने अपने सबसे एक्सपेंसिव ग्लेयर्स लेकर आई हूँ मैं यहाँ खराब करने के लिए, सो आई एम ओके। होली एकदम धमाल वाली होने वाली है, बिल्कुल मस्ती धमाल। वैसे भी लोगों को मुझसे बचने की बहुत जरूरत होती है आमतौर पर। आज के दिन तो मेरे पास लाइसेंस टू किल है। कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह भी नजर आए अपनी टोली के साथ। अभी हम लोगों ने एंट्री मारी है और अभी सब दोस्त लोग मिलेंगे, इसलिए मेरे को रंग लगाए नहीं, खुद साफ सुथरा है। अभी जब अंदर लोग मिलेंगे तो फिर रंग लगाएंगे, फिर पागलपन होगा। तो वहीं आपकी चहेती गोपी यानी कि देवोलीना भी सब कुछ भुला कर डूबी हुई थी दोस्ती के रंग में। वो होली मनाने पहुंची अपनी सहेली भाविनी के साथ, पर देखिए तो जरा कैसे सृजिता के आते ही देवोलीना ने उन्हें रंग दिया। बहुत धूम मचाएंगे, बहुत धमाल मचाएंगे, बहुत एग्जैक्टली, बुरा ना मानो, होली है। फैमिली प्लस फ्रेंड्स का वाला होली। वो देखो मेरी दोस्त आ गई पीछे। वहीं लवबर्ड्स गुरमीत, देविना और ऋत्विक आशा भी पहुंचे होली का मजा लेने। जहां एक और गुरमीत निकल रहे थे पार्टी से, तो वहीं ऋत्विक आशा ने मारी लेट एंट्री। बोले तो फट्टे एंजॉय किया हमने, आतंक मचा दिया हमने यहाँ पे। अभी बहुत जगह जाना है, हर किसी के घर पे जाना है, सारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, तो अभी शुरुआत हुई है। मैं अपना काम खत्म करके अभी आया हूँ, हमारा प्लान भी नहीं था होली आने का, बट आई एम सो हैप्पी कि हम लोग आ गए। और मस्ती कितनी होगी वो तो अंदर जाके पता चलेगा ना हमें। भाई होली के रंग में डूबा हुआ है हर कोई, तो ऐसे में होली का गाना तो बनता है ना जना। तो चलिए सुनाते हैं आपको इनका होली राग। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। ये लो कंट्रोल करो मेरे भाई, दग 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 के रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। होली है बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। चलिए इनकी होली तो काफी कलरफुल रही। अब जरा जाते जाते होली की शुभकामनाएं भी हो जाए। अभिमान की तरफ से हैप्पी होली, विश यू एवरीवन अ वेरी हैप्पी होली। यस, हैप्पी होली एवरीबॉडी, अ वेरी वेरी हैप्पी होली, स्टे सेफ एंड प्ले सेफ। विशिंग यू ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। सोनिया शर्मा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। अर्ज करना चाहूंगा कि जिंदगी ने दिए हैं मुझे बहुत बड़े बड़े धोखे। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये मेरी स्क्रिप्ट पढ़ता है यार। हाँ पढ़ता हूँ। आप लोग एक काम करो, 2 मिनट का ब्रेक लो। सुनो, तुम्हारे घर वालों को याद करके मुझे 2-4 बातें बोलनी है। पता है क्या? क्या कहोगे? अरे आप लोग जाओ ना ब्रेक पे, कुछ और बात है, आप लोग नहीं सुन पाओगे। जाओ ना, जाओ ब्रेक पे, जाओ ब्रेक पे। सुनो बुढ़ऊ, मैं ये कह रहा तेरा देवर दीवाना। जनता जिसे चुनती है वो संसद में बैठते हैं, ईश्वर जिसे चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं। हम न जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं, दिन और रात सिर्फ इंस्टाग्राम पर बैठते हैं। तो आइए जुड़िए मेरे साथ, स्वागत करेंगे आपका। तो फिलहाल तो निकल रहे हैं, टाटा बाय बाय। तेरा देवर दीवाना।